हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम। देखिए, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100, जहाँ एस आई हमारा है साधारण ब्याज एंड पी हमारा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, आर हमारा रेट यानी कि दर, और टी है समय, और एस आई साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अन्य रूप देखेंगे। देखिए, अगर हमें इस फॉर्मूले की मदद से प्रिंसिपल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस आई बटे आर टी गुणा 100। और अगर इसी फॉर्मूले की मदद से हमें आर यानी कि रेट निकालना है तो एस आई बटे पी यानी कि प्रिंसिपल और टी समय गुणा 100। और इसकी मदद से अगर हमें समय यानी कि टी निकालना है तो हम एस आई बटे पी इंटू आर गुणा 100 करेंगे। ये जो तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली हमारे इसी फॉर्मूले से जनरेट हुए हैं। ठीक है, अब हम यदि इन फॉर्मूलों को ना लगाकर सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट वे में देखें तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि P यानी कि प्रिंसिपल हमारा होता है 100% और SI जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो होता है RT%। और अमाउंट यदि मिश्रधन हमें ज्ञात करना है तो हमारा मिश्रधन होता है 100% प्लस RT%, जहाँ RT% क्या है हमारा SI। ठीक है, अब कुछ अन्य फॉर्मूले हमारे, जैसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है और आपसे SI यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट को ऊपर रखना है और बटे में क्या करना है, क्योंकि अमाउंट हमारी 100 प्लस RT% होता है तो इसे RT% को रखेंगे और क्या निकालना हमें SI, तो इसको RT% को हमें निकालना है। इसी प्रकार यदि हमारा प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट को ऊपर रखेंगे, नीचे अमाउंट जितने की वैल्यू है और गुणा 100 मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, और यदि हमें ब्याज निकालना है, मूलधन दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, मूलधन को ऊपर रखना है और बटे मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू होती है ये, गुणा SI यानी कि RT% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और यदि SI हमारा दे रखा हो यानी कि साधारण ब्याज और हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है यानी कि मूलधन, तो हम कुछ नहीं करेंगे, SI बटे RT% गुणा 100%। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चनों को इन फॉर्मूलों की मदद से हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से देखते हैं। बेसिक से हमारा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, SI इज इक्वल टू P क्या है हमारा मूलधन यानी कि 15,000 गुणा R क्या है हमारा 7% गुणा T क्या है हमारा समय यानी कि 3 वर्ष और बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो हमारा 7 या 21 की गुणा जब हम 150 से करेंगे तो हमारा आएगा 3150 रुपये। ये हमारा ब्याज निकल के आ गया। और यदि हम इसे शॉर्टकट वे में देखें तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले प्रिंसिपल को ऊपर रखेंगे और बटे ये कितनी परसेंट की वैल्यू है हमारी 100% की वैल्यू, और गुना हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज होता है हमारा RT% यानी कि 7 या 21% की वैल्यू हमें निकालनी है। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 150 की गुणा यदि हम 21 से करेंगे तो हमारा आएगा 3150 रुपये। ये इसका शॉर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5575 रुपये की राशि को 8% साधारण ब्याज की दर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर देय ब्याज रूप में क्या होगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल है इसको ऊपर रखना है बटे ये हमारी 100% की वैल्यू होती है, गुना हमें निकालना साधारण ब्याज यानी कि RT%। 8 चौक
32% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म। अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 25 से, 25 चौक 100 और इसे काटेंगे तो ये होएगा 25 दूनी 50 और 57, 25 दूनी 50, 7, 25 तिया 75। हम 223 की गुणा 32 से करेंगे तो हमारा आएगा 1784 रुपये। ये हमारा ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1250 रुपये की धनराशि 5 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो ब्याज रुपए में है। तो देखिए 1250 हमारे कितने की वैल्यू है 100% की, गुणा आर क्या है हमारा 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 और गुणा टी क्या है हमारा 3 वर्ष, तो गुणा 3। हम इसे काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 206.25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12% वार्षिक ब्याज दर 14 महीनों में 5000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो देखिए ये जो 5000 रुपये हैं ये हमारा ऊपर रखे जाएंगे, बटे ये कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की वैल्यू, गुणा ब्याज हमारा होता है 80%, आर यानी कि 12 गुणा टी यानी कि 14 महीने। अगर ये 14 महीने हैं तो हमें कुछ नहीं करना, इन्हें वर्षों में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना है। तो देखिए 12 से 12 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यदि हम 50 की गुणा 14 से करेंगे तो हमारा आएगा 700 रुपये। ये हमारा ब्याज निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कितनी धनराशि रुपए में 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1800 रुपये का ब्याज अर्जित करेगी। यानी कि ब्याज जो है हमें दे रखा है कितनी धनराशि, यानी कि धनराशि प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो 1800 बटे ये कितने की वैल्यू हमारी 80%, RTSI की वैल्यू होती है, यानी कि 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो 5 छंग कितना हुआ 30 और गुना निकालनी क्या है हमें धनराशि, यानी कि 100% की वैल्यू। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे काटेंगे 3 छंग 18 और 0। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा हमारा 6000 रुपये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।